लेकिन क्या ये बिल्कुल अपने पांव पर आखिरी मोमेंट में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो गया क्या? मैं उन 5 करोड़ महिलाओं का जिक्र करूंगी जो वोटर हैं बिहार की। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखिए गरिमा जी, सबसे बड़े सवाल पे सबसे बड़ा, जैसा शीतल सिंह जी ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यही है कि सारी गालियां जो है हम स्त्रियों के नाम से पड़ी हुई हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। सारी गालियां सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम से पड़ी हुई है, वो एक अलग सवाल है। बात तो सही है। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को या भारतीय जनता पार्टी को माफी चाहिए, शर्म की बात। हाँ। और माफी के बिना कुछ हो नहीं सकता उनका, तो क्यों नहीं जिसको पकड़े हैं, जो गाली दिया है और पुलिस पकड़ी है, हाँ। और एनडीए सरकार है, तो क्यों नहीं उसको बुलाते, सामने लाते, मंच पे खड़ा करते और उससे माफी मांग लेते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब पुलिस ने कह दिया है कि इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, इसका आरजेडी से कोई लेना देना नहीं है, तो उसी से माफी क्यों नहीं मांग लेते जिसने गाली दिया? इसका नहीं, मतलब लेकिन ये तो आप कह रही है ना, आरजेडी की एक प्रवक्ता, वो भी नई नवेली प्रवक्ता, इमोशनल डैमेज, ये आज कह रही हैं जिनकी कुल जमा राजनीति सिर्फ एक राज्य में है। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री खड़े होकर भावुक अपील कर देंगे, तो किसकी आवाज ज्यादा गहरी होगी? कंचना बताता हूँ। लेकिन गरिमा जी, आप यह भी सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। वो चाहते थे 1 सेकंड में, जिस समय उनको गाली दी गई, 1 सेकंड में वो कार्रवाई करके कौन है, किसने दिया और उसका आरजेडी और कांग्रेस से लेना देना है या नहीं, वो सामने लाकर खड़ा कर देते। वाह, पहली बॉल में सिक्सर। लेकिन आप सोचिए, जापान घूम के आ गए, चीन घूम कर आ गए, 7 दिन बाद आज अचानक से भावुक अपील कर रहे हैं। मतलब कोई भी आज तक अपने परिवार को, अपनी माँ बहन को इस तरह से राजनीति में नहीं घसीटा होगा जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घसीटते हैं। और ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है गरिमा जी, और ये हकीकत है। और यही प्रधानमंत्री जी है ना जो कहते थे कि ये भाइयों और बहनों, हमको हर रोज 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गालियां पड़ती हैं। शाबाश। और भगवान ने मेरी रचना ऐसी की है कि ये गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होकर न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो करना। तो प्रधानमंत्री जी, जब ये गालियां न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती हैं आपके अंदर, तो ये गाली न्यूट्रिशन में क्यों नहीं कन्वर्ट हुई? अब देख तू। आपके अनुसार। और प्रधानमंत्री जी ना भूले कि इस देश में महिलाओं का रेट तय करने वाले यही हैं। अब देख तू। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी की पत्नी को कहना, रेट तय करना और कोई नहीं, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। भाइयों और बहनों, ये देश का पैसा किस कांग्रेस की विधवा के खाते में जाता है? कांग्रेस की विधवा का मतलब कौन? विधवा कहते हुए थोड़ी सी सिंपैथी मन में होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में, उनकी जुबान पे, उनकी जुबान लड़खड़ानी चाहिए विधवा बोलते हुए, लेकिन कोई कभी नहीं बोला उन्होंने। नहीं, लेकिन कंचना बीच में ना बोल, कंचना बीच में ना बोल। राजनीति में दरअसल कुछ चीजें बिल्कुल अलहदा गणित के साथ चलती हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। 2012 में प्रधानमंत्री ने बयान दिया, 14 में पहली बार बीजेपी की अपने दम पर सरकार बन गई 282 सांसदों के साथ। दलाल दलाल दलाल। नहीं, अगर आप ये कहें कि बयानों के आधार पर इस तरह से सरकार बन जाती है, नहीं, तो मैं ये कह रही हूँ, मैं कुछ और कह रही हूँ। भाई सियासत का गणित तो अलहदा चलता है ना। नहीं, संस्कारों से चल रहा होता तो यहाँ थोड़ी खड़े होते हम। ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। बिहार की जनता भले छठ मैया का नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ले लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि छठ मैया को के बारे में नाम भी लेने के लिए ना मन और दिल बहुत साफ होना चाहिए, जो प्रधानमंत्री जी का है नहीं। मन और ना ही दिल उनका साफ है। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आप बताइए कि क्या बिहार की जनता को इतना वो मूर्ख समझते हैं कि इनको गाली दी गई, जो कल्प्रिट है वो पकड़ा गया, कल्प्रिट का आरजेडी और कांग्रेस से फिर भी कोई लेना देना नहीं है, फिर भी ये इतने भावुक बयान दे रहे हैं। अगर भावुक बयान देने हैं, और यही भावुक बयान इन्होंने तब भी दिया था जब नीतीश कुमार जी ने बिहार की विधानसभा में बोला हुआ था। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। कि इनके सभा में 6 करोड़ महिलाएं जो बिहार की हैं वो सभा से भाग जाएंगी, और रोने की तो इनकी नाटक मतलब गजब है। इन्हीं की एक वो है, विधान परिषद में है महिला, निवेदिता सिंह कुछ नाम है, वो तो आकर बाहर रोने लगती है सीधे सीधे कि अपमान हो गया, बिहार वासियों का अपमान हो गया, हम महिलाओं का अपमान हो गया, छाती पीट पीट के रोती हैं, लेकिन बाद में इनके साथ आकर सरकार बनाते हैं। अब क्या नीतीश कुमार जी जो बोले थे वो सब माफ कर दिया गया? धागा खोल दिया एकदम। 7 करोड़। बिहार की महिलाओं का अपमान खत्म हो गया। लेकिन महिलाएं नीतीश कुमार को वोट करती हैं कंचना,
और जहां जहां ज्यादा परसेंटेज में महिलाएं वोट करती हैं, बिहार की स्पेशली मैं बता रही हूं, वहां वहां जीत एनडीए गठबंधन की होती है। नहीं, बड़ा नहीं, वोट बैंक नीतीश कुमार का है महिलाओं के भीतर। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हम महिलाओं को इतना कमतर आंकने की जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने गाली दे दिया और उसका आरजेडी कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है तो महिलाएं दिल पर ले लेंगी और मोदी जी को अंधभक्त की तरह वोट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसका मूल्यांकन महिलाएं भी करेंगी बिहार का। व्हाट्स हैपनिंग? नंगा करके नहला रहा है कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ है, और अपनी माँ को राजनीति में लाकर इस स्तर तक राजनीति करना, वो भी चीन जापान से हर जगह से घूम कर आ गए, इत्मीनान से फ्री हो गए, तो बताइए अब माँ की याद आ गई। ऐसे राजनीति नहीं होती। मोदी जी कृपया करके आपकी हम लोग की भी। अरे बोलना कुछ तो बोल। तो लेने के देने पड़ गए, खत्म गया। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना अड़चन के प्राप्त होती रहेंगी। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।